लिख डालिए, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या यानी अब जो पढ़ना है हमें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ये चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या, यानी इनके बारे में समझेंगे कि कैसे चालक में आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, अचालक में आसानी से प्रवाहित नहीं होता और अर्धचालक में विशेष स्थिति में प्रवाहित होता है। कैसे होता है लिखिए, पदार्थों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, पदार्थों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में 3 ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ में 3 ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। 3 ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। पहला संयोजकता बैंड, दूसरा चालन बैंड और तीसरा वर्जित बैंड। पहला पाया जाता है संयोजकता बैंड, दूसरा चालन बैंड और तीसरा वर्जित बैंड। ठीक है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, तीनों में से सब में ये 3 बैंड पाए जाते हैं। अब देखिए और यहीं पे समझ लीजिए, ये जो संयोजकता बैंड होता है ये इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सब कहाँ पाए जाते हैं? संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जो आपका चालन बैंड होता है ये आपका पूर्णतया खाली होता है। चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है। ठीक है, और ये जो तीसरा बैंड है आपका, इसको समझिए, ये जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड में, चालन बैंड की जो एनर्जी है वो संयोजकता बैंड की एनर्जी से क्या होती है? ग्रेटर, हाई होती है। मतलब चालन बैंड की ऊर्जा संयोजकता बैंड की ऊर्जा से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इन दोनों के अंतर को, यानी ये आपका किसका हो गया? चालन बैंड की ऊर्जा माइनस ये किसकी हो गई? संयोजकता बैंड की ऊर्जा। ठीक है बेटा, इन दोनों की ऊर्जा अंतर को, एनर्जी गैप को प्रदर्शित करता है वर्जित बैंड। किसको प्रदर्शित करता है? एनर्जी गैप, यानी ऊर्जा अंतर। समझा गया? ये वर्जित बैंड जो है केवल इन दोनों के ऊर्जा अंतर को प्रदर्शित करता है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो इनके ऊर्जा अंतर को प्रदर्शित करती है। समझा गया? ये क्या होता है? संयोजकता बैंड, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, चालन बैंड आपका खाली होता है और ये इन दोनों के ऊर्जा अंतर को, एनर्जी गैप को प्रदर्शित करता है। हो गया? अब देखिए, समझिए इधर, ये समझ आ गया ना? बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ या चालक हो, अचालक हो, अर्धचालक हो, 3 बैंड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिगर से समझा दूं। देखिए, मैं तीनों पदार्थों के लिए आपको फिगर बता रहा हूं। ये हो गया चालक, ये हो गया अचालक और ये हो गया अर्धचालक।
देखिए, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें संयोजकता बैंड और वर्जित बैंड और चालन बैंड इस प्रकार स्थित होते हैं। ये आपका होता है संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, ये है आपका चालन बैंड, चालन बैंड, और ये बीच में आपको ये हल्की से जो अंतर दिख रही है ये है आपका वर्जित बैंड। क्या है ये? वर्जित बैंड। अब इसकी ये जो चौड़ाई हमने बहुत कम बनाई है ये प्रदर्शित करती है एनर्जी गैप। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या है? बहुत कम है, अर्थात इन दोनों में जो ऊर्जा अंतर होगा बहुत कम होगा। यानी चालन बैंड की जो ऊर्जा होगी संयोजकता बैंड की ऊर्जा से थोड़ा सा ज्यादा होगा, अंतर बहुत कम है। तो अब चूंकि संयोजकता बैंड में क्या पाए जाते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो संयोजकता बैंड में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन चूंकि कम ऊर्जा वाले बैंड में है तो अब जब तक इनको ऊर्जा बाह्य ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक ये चालन बैंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है? कम है, कम ऊर्जा वाले बैंड में है। अब इनको थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दी जाए, मान लीजिए हमने थोड़ा सा विभवांतर लगा दिया। क्या लगा दिया? विभवांतर। हमने सूक्ष्म विभवांतर लगाया। तो अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है QB। क्या होती है? तो थोड़ा सा भी विभवांतर पाएंगे तो उनकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही वो ऊर्जा पाते हैं वो तुरंत पहुंच जाते हैं चालन बैंड। चालन बैंड में पहुंच गए, और जैसे ही चालन बैंड में पहुंच गए यानी आवेश का प्रवाह होने लगा। समझाया? तो ये जो एनर्जी गैप है, वर्जित बैंड है, ये केवल क्या करता है? अवरोध का कार्य करता है बस, कि जब तक इनको बाह्य ऊर्जा नहीं मिलेगी जो ऊर्जा अंतर के बराबर, जैसे मान लीजिए अंतर कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी अगर इसकी ऊर्जा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अंतर कितना हुआ? तो जब तक इन इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक ये चालन बैंड में नहीं जाएंगे। और जैसे ही उनको बाह्य ऊर्जा मिल जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक, तो ये कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में, और आवेश का प्रवाह। तो सूक्ष्म विभवांतर लगाने पर भी चालक में आवेश का प्रवाह होने लगा। तो समझ आया? हमें ज्यादा विभवांतर की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म विभवांतर, क्योंकि यहाँ पे जो वर्जित बैंड है वो क्या है? लगभग बहुत कम होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या विशेषता है, तो चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजकता बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, अतिव्यापित तो होते हैं, अर्थात उनके बीच वर्जित बैंड की मात्रा क्या होती है? बहुत कम। इसलिए सूक्ष्म विभवांतर लगाने पर भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा वर्जित बैंड से अधिक हो जाती है और चालन बैंड में चले जाते हैं। क्लियर? समझ आ गया? आ जाइए अचालक। अचालक पदार्थों में क्या होता है? जो चालन बैंड है और ये संयोजकता बैंड है। ये आपका कौन सा बैंड है? संयोजकता बैंड है, और ये आपका चालन बैंड, और बीच में आपका ये एनर्जी है वर्जित बैंड। इसकी जो चौड़ाई है बहुत अधिक है यहाँ पर। क्यों बेटा? ये जो चौड़ाई है EG, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ऊर्जा अंतर। तो चौड़ाई बहुत ज्यादा है, अर्थात ऊर्जा अंतर क्या है? बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात मैंने बताया था कि अचालक पदार्थों के प्रतीकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनों की ही आपके बहुत कम है, और दूसरी बात ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा है। तो हम कितना भी ज्यादा वोल्टेज लगा दें, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा वर्जित बैंड के बराबर नहीं हो पाती और आवेश चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे आवेश का प्रवाह नहीं। हाँ, अगर हम हाई वोल्टेज लगा देंगे 10 के घाते 6, तो भंजन की क्रिया हो जाएगी और क्या हो जाएगा? आवेश का प्रवाह होने लगेगा, लेकिन साधारण नहीं होगी। इसमें आ जाते हैं अर्धचालक में। अर्धचालक पदार्थ में ये आपका संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड है, और ये आपका चालन बैंड है, और ये आपका वर्जित बैंड है। ठीक है? वर्जित बैंड है। तो अब आप देखिए तीनों में, इसमें जो वर्जित बैंड है अचालक से क्या है? कम है ना, और चालक से क्या है? कुछ ज्यादा है। यानी इनकी अचालक अर्धचालक पदार्थों के लिए जो एनर्जी गैप होता है ये 2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो जब तक अब चूंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है चालकों से कम होती है, कुचालकों से, तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है इनमें, ठीक है। तो जब तक हम इनको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक ये चालन बैंड में, अर्थात इनको पहले ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा E के बराबर 3/2 kT, जहाँ के क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक, T क्या है ताप। ताप बढ़ाएंगे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, उस ऊर्जा के द्वारा इस अंतर को पार करके कहाँ जाएंगे और आवेश का प्रवाह होने लगेगा। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर या इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने पर इनमें आवेश का प्रवाह होने लगेगा। इनके जो वर्जित बैंड होता है वो चालकों से कुछ ज्यादा होता है और अचालकों से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। आगे समझ में